नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कल जो हमने टेस्ट लिया था हिंदी शिक्षण विद्या क्विज़ नंबर 11 था जो उसकी आंसर शीट एवं रिजल्ट्स के साथ आए हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो टेस्ट था वो टोटल 20 प्रश्न का था और 20 नंबर का था। और पहले हम आंसर शीट देखेंगे, उसके बाद इसके जो रिजल्ट्स है वो देखेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न था, सुंदर तथा शीघ्र लिखने के लिए आवश्यक है: 1. बैठने का आसन, 2. कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि, 3. अक्षरों की बनावट, 4. कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 2, कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि। फिर अगला प्रश्न हमारा, टेलीविज़न द्वारा शिक्षण किया जाता है: 1. वास्तविक, 2. अवबोधपूर्ण, 3. मनोरंजनात्मक, 4. उपरोक्त सभी। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न हमारा, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है: 1. सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 2. बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, 3. पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, या 4. उपरोक्त सभी। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 1, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, LSRW। चलिए अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि है: 1. आगमन, 2. निगमन, 3. सूत्र विधि, 4. भाषा संसर्ग विधि। तो इसका जो सही जवाब था वो था साथियों ऑप्शन 1, आगमन विधि। फिर अगला प्रश्न था हमारा, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है: 1. प्राथमिक स्तर, 2. माध्यमिक स्तर, 3. उच्च स्तर, 4. सभी स्तर पर। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 1, प्राथमिक स्तर पर। फिर अगला प्रश्न, किस शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है: 1. व्याख्यान विधि, 2. सूत्र विधि, 3. दूरस्थ विधि, 4. सैनिक विधि। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 3, दूरस्थ विधि। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है: 1. ग्राफ, 2. रेडियो, 3. चित्र, 4. श्यामपट्ट। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 4, श्यामपट्ट। फिर अगला प्रश्न, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आवश्यक है: 1. गद्य शिक्षण, 2. पद्य शिक्षण, 3. रचना शिक्षण, 4. नाटक शिक्षण। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 1, गद्य शिक्षण। फिर अगला प्रश्न, मोंटेसरी ने कहा है: पहले पढ़ना, पहले सुनना, पहले लिखना, पहले पढ़ना, फिर लिखना। तो साथियों, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा बताइए। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, पहले लिखना फिर पढ़ना मोंटेसरी ने कहा था ऐसा उनके अनुसार। फिर अगला प्रश्न, भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रसार हुआ: 1. 1950, 2. 1970, 3. 1973, 4. 1963। तो साथियों, इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 1963। फिर अगला प्रश्न, अमरूद सिखाने के लिए किस अधिगम का प्रयोग किया जाना चाहिए: 1. शब्द कार्ड, 2. वर्ण कार्ड, 3. अमरूद का चित्र, 4. मात्रा कार्ड। तो साथियों, यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, अमरूद का चित्र। फिर अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की कक्षा में सुरेंद्र लिखते समय कठिनाई का अनुभव करता है, यह समस्या है: 1. डिसलेक्सिया, 2. डिस्ग्राफिया, 3. डिसकैलकुलिया, 4. डिसलेखिया। तो बताइए क्या सही है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, डिसग्राफिया। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है: 1. श्रवण कोष्ठ, 2. नियंत्रण कक्ष, 3. परामर्श कोष्ठ, 4. दूरदर्शन प्रकोष्ठ। तो बताइए इसमें। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, दूरदर्शन प्रकोष्ठ। फिर अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार वाचन मानसिक प्रक्रिया है तथा लेखन मानसिक एवं शारीरिक दोनों? तो फ्रोबेल, लुंडबर्ग, जॉन डीवी या ब्रेकन। बताइए कौन सा सही है। तो साथियों, इसका जो सही है वो है फ्रोबेल, ऑप्शन 1, फ्रोबेल। फिर अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के आंतरिक पक्ष में सम्मिलित नहीं है: 1. शब्द भंडार, 2. वाक्य संरचना, 3. जीवन मूल्य, 4. शीर्षक। तो साथियों, जो पाठ्य पुस्तक के आंतरिक पक्ष में जो है उसका शीर्षक शामिल नहीं है। फिर अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा उपागम उद्देश्य केंद्रित होता है? 1 पंचपदी पद्धति, 2 किलपैट्रिक पद्धति, 3 मूल्यांकन उपागम, 4 एक चक्रीय उपागम। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 मूल्यांकन उपागम। फिर अगला प्रश्न, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर स को श कहती है, भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या कहेंगे? 1 वह जब भी स को श कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। दूसरा, उसे स को श के उच्चारण के स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। तीसरा, उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और चौथा, यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। तो साथियों इसका जो सही जवाब माना जाएगा वो है ऑप्शन 4। फिर अगला प्रश्न हमारा, त्रिपोतार्ज नामक विद्या किस विद्या का अंग है? 1 पद्य विद्या, 2 कविता विद्या, 3 गद्य विद्या, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 गद्य विद्या। फिर अगला प्रश्न हमारा, पंचपदी का पद नहीं होता है। 1 प्रस्तावना, 2 प्रस्तुतिकरण, 3 पुनरावृत्ति, 4 तुलना। तो साथियों यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 3 पुनरावृत्ति। तो साथियों ये तो हमारे कल वाले टेस्ट के आंसर शीट है। अब अपन इसके रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके रिजल्ट जो है वो आपके सामने ये रहे। तो साथियों ये रहे रिजल्ट आपके सामने। ये कल के टेस्ट के रिजल्ट्स है, हिंदी की शिक्षण विधियों वाला टेस्ट। साथियों एक बात बता दें आपको, कल एक प्रश्न जो है वो गलत हो चुका था, उसके ऑप्शन भी सारे गलत टाइप हो गए थे, तो प्रश्न हमने डिलीट कर दिया है। तो अब ये जो मार्क्स होंगे आपके 19 नंबर में से होंगे, ठीक है। एक प्रश्न जो है वो डिलीट कर दिया था, जो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन वाला प्रश्न था वो डिलीट कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये नंबर 1 पे है, 20 में से 18 नंबर के साथ संपत दुखिया चूरू सुजानगढ़। फिर 20 में से 17 नंबर के साथ बलराम गोचर कोटा डिगोड़। फिर 20 में से 17 नंबर के साथ मंजू शिखर नीम का थाना। फिर 20 में से 17 नंबर के साथ मिस्टर जीत राम मीणा दौसा लालसोट। फिर 20 में से 17 अनिल नीनामा प्रतापगढ़ अरनोद। तो साथियों ये टॉपर है, लगभग 240 लोगों ने दिया था टेस्ट। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, आप सभी अपना अपना रिजल्ट इसमें देख लीजिए, ठीक है। और जो 16 नंबर तक जो है, 20 में से 16 नंबर तक जो भी है वो हमें मैसेज करके हमारी उस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, तो हमें मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। तो आई होप आपको टेस्ट पसंद आया होगा। किसी को भी अगर अपने मार्क्स नहीं मिलते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे आपके कितने मार्क्स हैं। 15 में से 20 नंबर वाले हैं ये सब, सॉरी 20 में से 15 वाले, 20 में से 14, 20 में से 13, 20 में से 13 नंबर वाले हैं ये सब। फिर है 20 में से 13, 20 में से 13, 20 में से 12 नंबर, सब 20 में से 12 वाले। फिर 20 में से 11 नंबर, ये सब 20 में से 11 नंबर वाले हैं। फिर 20 में से 10 नंबर, अब 20 में से 9 नंबर वाले हैं सब। साथियों किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी मेहनत कीजिएगा, अच्छे मार्क्स बनेंगे आपके और आप ज़रूर सफल होंगे। तो किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इस टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी मेहनत करनी है, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप। तो साथियों ये थे सबके रिजल्ट्स। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एक प्रश्न हमने डिलीट कर दिया था, अभी भी बता दें हम आपको। तो चलते साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।